क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। A man standing on the top of the tower observe a car at angle of depression 30 degree which is approaching the foot of the tower with uniform speed 6 seconds later and angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of tower from this point. सबसे पहले इसका डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं और डायग्राम से ही समझ में आ जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। नीचे हमारा ग्राउंड है और ये हमारा एक टावर है जिसके ऊपर एक ऑब्जर्वर जो है हमारा खड़ा है और इस हाईवे पे ऊपर एक कार है यहाँ पर और उसके बाद थोड़ा वो चलने के बाद कार इस तरह यहाँ पहुँच जाती है। तो जो ऑब्जर्वर है वो जब कार की फर्स्ट पोजीशन को देखता है तो जो डिप्रेशन एंगल है वो बन जाता है यहाँ पर 30 डिग्री। जब कार जो है कुछ डिस्टेंस कवर करके टावर की तरफ आती है तो ये एंगल जो है हमारा बन जाता है 60 डिग्री का ये एंगल बन जाता है। सो अकॉर्डिंग टू रूल जो एंगल है डिप्रेशन वो नीचे अल्टरनेट एंगल हो जाता है। सो हम इनको यहाँ भी ड्रॉ कर लेते हैं। अभी मैं इसके नेम राइट कर लेता हूँ फिर हम बात करते हैं इनकी लेंथ की। ये हो गया ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड ये डी पॉइंट। ये जो हाइट ऑफ टावर है इसको हम एज्यूम कर लेते हैं एच मीटर, गिवन नहीं है हमें। एंड यहाँ पर कहा गया है कि जो कार है 6 सेकंड में यहाँ से यहाँ पहुँचती है। ये वाला जो डिस्टेंस है इसको कवर करने के लिए 6 सेकंड लेती है। ओके, 6 सेकंड में डिस्टेंस को कवर करती है। तो हमें बताना है कि जो कार है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लेगी। शुरू करते हैं क्वेश्चन। Let AB is equal to h meter be the height of tower and C is first position of car and D is second position of car। तो यहाँ पर एंगल EAC बराबर में एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा और इस पोजीशन में एंगल EAD इज इक्वल टू एंगल ADB हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। और ये दोनों जो है हमारे अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल्स हैं, ये इसका रीजन रहेगा। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो इस ट्रायंगल की। ओके, इस ट्रायंगल में हम लोग tan का यूज करेंगे। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB ऑब्लिक BD। tan 60 डिग्री की वैल्यू हो गया √3, AB का वैल्यू H एंड BD। सो BD को हम सामने शिफ्ट कर देंगे। BD इज इक्वल टू H बाय √3 आ गया। इसको होल्ड कर लेते हैं 1। आ जाते हैं दूसरे ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो है हमारा ये वाला ट्रायंगल। ओके, सो इसके अंदर हम लोग यूज करेंगे
tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB ऑब्लिक BC। 30 डिग्री का वैल्यू था 1/√3, AB का वैल्यू है H और BC का वैल्यू हमें मालूम नहीं है, BC लिखेंगे, BC को इधर शिफ्ट कर देंगे, BC इज इक्वल टू आ जाएगा H√3। इसको नंबर डालते हैं हम नंबर। ओके, अभी हम निकालेंगे वैल्यू DC का, और DC का वैल्यू निकालने के लिए यानी इसका वैल्यू निकालने के लिए पूरी लेंथ में से हम ये वाला जो है माइनस करेंगे। पूरी लेंथ है हमारी BC, इसमें से माइनस करेंगे हम B एंड D। BC की वैल्यू जो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं H√3, इसमें से माइनस वैल्यू करेंगे BD की, वो है H√3। ये वैल्यू निकाल रहे हैं हम CD की या DC की। सॉल्व कर लेते हैं इसको। √3 यहाँ पे LCM आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा H√3 मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस H, और फाइनली आ जाएगा 3H माइनस H ऑब्लिक √3। तो यह माइनस कर देंगे, आ जाएगा 2H एंड √3। फिलहाल इसको नंबर डाल देते हैं 3 और आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज के ऊपर। ओके, नाउ स्पीड ऑफ सिक्स सेकेंड। जब हमारी कार ने ये डिस्टेंस कवर किया 6 सेकेंड में, स्पीड का फार्मूला लगाएंगे। स्पीड होती है डिस्टेंस ऑब्लिक में टाइम। सो डिस्टेंस जो है हमारा यहाँ पर वो है CD, ऑब्लिक में टाइम है हमारा 6 सेकेंड, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 6 से। ओके, ये हमारी गाड़ी की होगी स्पीड। इसको नंबर डालते हैं हम 4। टाइम टेकन बाय द कार टू कवर द डिस्टेंस DB। जो डिस्टेंस है ये वाला, इसको कवर करने में कितना टाइम कार लगाएगी, यही हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था। सो अभी हम निकालने वाले हैं टाइम। टाइम का फार्मूला लगाएंगे। टाइम का जो फार्मूला है वो है डिस्टेंस ऑब्लिक में स्पीड। सो डिस्टेंस क्या है हमारा? डिस्टेंस है BD और स्पीड क्या है हमारी? स्पीड है हमारी CD ऑब्लिक में 6। ये हम निकाल चुके हैं यहाँ पे। तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे यूजिंग 4 से यूज करके हमने यहाँ पे स्पीड निकाल ली, बिकॉज 4 में हमने स्पीड निकाली थी। ओके, अब BD का जो वैल्यू है 1 में हमने निकाला था H√3 ऑब्लिक में CD का वैल्यू जो हमने 3 नंबर में निकाला था वो था 2H√3 एंड डिवाइड बाय 6। ओके, डिवाइड बाय 6। ना इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। H√3 मल्टीप्लाई बाय 6 ऑब्लिक में 2H एंड √3। ओके, सो अभी H से H हमारा कैंसिल हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 6/2 इज इक्वल टू 3। सो हम निकाल रहे थे टाइम। सो ये टाइम हमारा निकलने वाला सेकंड में, बिकॉज जो ऊपर हमारा जो इसका स्पीड था वो मीटर पर सेकंड में थी। सो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 3 सेकेंड। Hence
टाइम टेकन बाय कार इज इक्वल टू 3 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर in the same straight line with it are complementary, prove that the height of tower is 6 मीटर। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं हम लोग इसका। ये हमारा ग्राउंड लेवल है और यहाँ पर एक टावर है हमारा, और ग्राउंड के ऊपर इसने बोला है कि 2 पॉइंट है सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पर हमने 2 पॉइंट ड्रॉ कर लिया। ओके, नाउ टावर के टॉप से पहले पॉइंट पे और टावर के टॉप पे दूसरे पॉइंट पे जो एंगल बनता है, और इन दोनों का जो डिस्टेंस है, पहला पॉइंट है हमारा 4 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, और दूसरा जो पॉइंट है वो 9 मीटर के डिस्टेंस पे। ये 9 मीटर आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है, 4 मीटर आपका यहाँ तक का डिस्टेंस है। ओके, अभी जो एंगल है, ये एंगल जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इनका साइज गिवन नहीं है। सो इसको हम मान लेते हैं थीटा, इसको मान लेते हैं हम थीटा। सी हो जाएगा हमारा 90 माइनस में थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब दोनों का जो जोड़ है 90 डिग्री होना चाहिए। अभी हम इसके नेम एज्यूम कर लेते हैं। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, सी एंड डी, और इसको एज्यूम कर लेते हैं हम एच मीटर, और ये गिवन भी है 6 मीटर आपको प्रूफ करना है। सो अभी हम फिलहाल इसको 6 नहीं मानेंगे, अभी हम एच एज्यूम करेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चंस। लेट ए बी इज इक्वल टू एच मीटर बी द हाइट ऑफ टावर। Okay, angle ACB is equal to theta and angle ADB is equal to 90 minus theta. Okay, now BC is equal to 4 meter and BD is equal to 9 मीटर। ये हमें सब गिवन है। अभी हम ट्रायंगल लेंगे इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC। अभी हम जिस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं वो ट्रायंगल है हमारा ये वाला। ओके, सो यहाँ पर हम यूज करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू ए बी परपेंडिकुलर ऑब्लिक में बी सी। सो ए बी का जो वैल्यू है, अभी राइट यहाँ पे थीटा का वैल्यू गिवन नहीं है, सो ये tan थीटा ही रहेगा, और ए बी का जो वैल्यू है हमारा वो है h, और बी सी का वैल्यू गिवन है हमें 4, तो tan थीटा का वैल्यू आ गया h/4। नंबर डालते हैं इसको 1, और अब आ जाते हैं दूसरे ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD। अभी हम जिस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं वो है हमारा ये बड़े वाला ट्रायंगल। ओके, सो इन दिस ट्रायंगल tan जो एंगल की डिग्री है वो है 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू AB ऑब्लिक में BD। AB का जो यहाँ पे वैल्यू है ना, AB का वैल्यू है h और BD का वैल्यू है 9। ये वैल्यू आ गया हमारा tan 90 माइनस थीटा। ओके, tan 90 माइनस थीटा होता है हमारा cot थीटा इज इक्वल टू 9, because you know that
कि tan 90 माइनस में थीटा प्रीवियस एक्सरसाइज में आप कर चुके इज इक्वल टू कॉट थीटा के बराबर होता है। ओके, अभी हम कॉट को चेंज करेंगे 1/tan थीटा कर देंगे इसको, वैल्यू बराबर हमारे h/9 के। ओके, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा। सो 1/tan थीटा का जो वैल्यू है वो आ गया h9, बस ये भी लेना है ना। ओके, सो अभी हम tan को ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, सो आ जाएगा tan थीटा ऊपर और ये हो जाएगा 9/h। इसको डालते हैं हम नंबर 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 से, अभी 1 नंबर में क्या था हमारे पास, 1 नंबर में tan थीटा का वैल्यू जो था h/4 के बराबर था। सो h/4 इज इक्वल टू नंबर 2 में tan थीटा का वैल्यू 9/h है, 9/h। h को इधर शिफ्ट करेंगे और 4 को हम इधर शिफ्ट करेंगे, इसे हो जाएगा h का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, h इज इक्वल टू 6 मीटर। Hence, height of tower is 6 मीटर। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आई होप बच्चों आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये एक्सरसाइज अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।